नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर है, यानी चैप्टर 1 से लगा के 5 तक जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उसके अपन महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। और आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का जो पोर्शन है, भौतिक विज्ञान का चैप्टर 10 से लगा के 13 नंबर चैप्टर तक जो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान के, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन करके और बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। और आपने अगर सब कुछ लगभग पढ़ रखा है, आप रिवीजन के तौर पे करना चाहते हैं, तब भी आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ताकि कोई प्रश्न आता है किस तरह से हमें उसका आंसर देना है और किस टाइप से हमें एग्जाम में लिखना है। आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो हम जो प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो पीछे की परीक्षाओं में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न, या फिर हम बात करें इस बार की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का जो हमारा चैप्टर है साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण। अपन डिस्कस करने वाले हैं 7 नंबर के अंदर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपकी इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आने वाला है, एक 2 नंबर का आने वाला है और एक 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, वो भी 2 पार्ट में होगा, 2-2 नंबर के। तो अपन प्रश्न को इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को 7 नंबर को कैसे कवर करना है, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो अपन प्रश्न के साथ साथ उसके उत्तर भी समझते हुए चलेंगे, ताकि आप याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में। दोनों ही मीडियम में साथ लेते हुए चलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अच्छे से, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाला आप देखिएगा, हिंदी में है तो हिंदी में, दोनों को ही आप साथ में बोथ मीडियम चलते हुए समझाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उसमें हमें यह दिया हुआ है प्रश्न के अंदर कि उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है, आपको यह बताना है। फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे इमर्जेस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज कॉल्ड। वहां पर जो इंसिडेंट रे जो है वो बिना बेंड हुए जहां से सीधी निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु, पॉइंट ऑफ फोकस, द्वारक, अपर्चर, या फिर प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम बोलते हैं यहां पे ऑप्टिकल सेंटर। ये नहीं है हमारे, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और चौथा है वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा है प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में क्या रिलेशन होता है? यानी रिफ्लेक्शन के अंदर बात करें तो इंसिडेंस एंगल और जो हम रिफ्लेक्शन एंगल की बात करें तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें बताना है। तो I बराबर R होता है, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। I बड़ा होता है R से, I छोटा होता है R से, या I R के बराबर नहीं होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ए नंबर ऑप्शन, वो है I बराबर R होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? हम बात करें यहाँ पे, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है एक स्फेरिकल मिरर के अंदर? क्या R बराबर F होता है, R बराबर F/2 होता है, या R बराबर नहीं होता F के, या R बराबर 2F होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है R बराबर 2F के होता है। यानी रेडियस जो है वो फोकस लेंथ की क्या कहते हैं 2 टाइम होती है, दुगनी होती है। अगला बात करें यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड की क्या लाइट होती है? तो हमें अच्छे से याद है वो क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर स्क्वायर होती है, जीरो नहीं होती है, अनंत इनफिनिटी नहीं होती है। 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड नहीं होती है। एक सेकेंड में 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? Which of the following material cannot be used to make a lens? लेंस बनाने में कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है? क्या वो वाटर है, जल है, ठीक है, कांच है, ग्लास है, प्लास्टिक है, या फिर मिट्टी है? तो मिट्टी इसका सही ऑप्शन है। मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते, सॉल्ट से हम लेंस नहीं बना सकते। अगला हम प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो हमें बताना है।
क्या वो आभासी और उल्टा होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, या फिर आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, या हम बात करें यहाँ पे वास्तविक और उल्टा होता है यानी रियल और इन्वर्टेड होता है, या फिर वास्तविक और सीधा यानी रियल और इरेक्ट होता है। तो हम घर में जो प्लेन मिरर यूज करते हैं, हमारे घर में जो यूज होता है मिरर वो प्लेन मिरर होता है, और उसके अंदर हमें इमेज जो है हमारी वो सीधी दिखाई देती है और क्या होती है, आभासी होती है। ठीक है, तो आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी हम सीधे दिखाई देते हैं और वैसी कोई रियल में कोई उसके अंदर फॉर्मेशन थोड़ी होता है, वो तो हमें झूठी इमेज दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वाहनों के पश्च दर्शी दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे के आने वाले वाहन को देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, यानी रेयर व्यू के लिए में कौन सा मिरर यूज किया जाता है। क्या वो उत्तल दर्पण होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, या प्लेन मिरर होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो वो जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यूज किया जाता है रेयर व्यू के लिए। नेक्स्ट है हमारा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। 2 मीटर वाले फोकस जो लेंथ है, ठीक है, उसके लिए तो हमारे पास सूत्र होता है फोकस दूरी निकालने का, P बराबर क्या होता है 1/f। लेकिन यहां पे हम f की बात करें तो f बराबर जो यहां पर लेंस जो दे रखा है वो अवतल लेंस है, यानी कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस के अंदर होती है, तो -2 मानेंगे यहाँ पे, -2.0। तो इसके बटे में रखेंगे, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, तो हम यहाँ पे इसका मान निकालें तो कितना देगा, देखो 0/-2 तो कितना आ जाएगा -0.5, कितना आ जाएगा माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो देख लो और सही हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा 0.5 माइनस का ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप बचे हुए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर मतलब 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से मीडियम में होती है। क्या वो वाटर के अंदर होती है, पानी के अंदर यानी जल के अंदर, कांच यानी ग्लास के अंदर होती है, निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर, या फिर वायु या एयर के अंदर। तो सबसे ज्यादा लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है वैक्यूम के अंदर या निर्वात के अंदर। किसके अंदर, निर्वात या वैक्यूम। निर्वात या वैक्यूम क्या होता है, जहां पर हम वायुमंडल के बाहर चले जाते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल है, इस वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो होता है निर्वात। जहां पर हवा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, कोई भी माध्यम वहां पर नहीं होता है, उसको हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। आभासी और उल्टा यानी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, दूसरा है आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीसरा है वास्तविक और जो है उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड, और चौथा है वास्तविक और सीधा यानी रियल एंड इरेक्ट। तो हम बात करें यहाँ पे जो अवतल हमारा दर्पण होता है किस तरह से बना होता है, अवतल दर्पण इस तरह से जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है, और इससे इमेज जो भी बनती है वो कैसी होती है, हमेशा सीधी होती है। ठीक है, और कैसी होती है, आभासी होती है, यानी हम बात करें इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सीधी और आभासी और सीधा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट किससे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से, यानी बात करें उत्तल दर्पण से। तो ये हमारे कौन से प्रश्न है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। अब हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न। जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं आपको मैं बता दूं सारे हम 2-2 नंबर वाले डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 नंबर वाले जो प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाला है उसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे 2-2 नंबर के। तो हम यहाँ पर 2-2 नंबर वाले भी प्रश्न अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा पूरा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने परिभाषा पढ़ रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और रिफ्रैक्शन के लॉ लिखने हैं। तो हमें ये पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वहां से अपने जो वेव से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम कौन से हैं, 2 नियम है हमारे अपवर्तन के। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, अपवर्तित मतलब कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे, और अभिलंब मतलब नॉर्मल जो होते हैं, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। और दूसरा है हमारा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही होता है।
एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपसे पूछे तब आपको ये सेकंड वाला लॉ ही लिखना है। इसका कौन सा? सेकंड वाला लॉ ही लिखना है। डायग्राम आपको ये देखो, यहां पर ये यहां पर हमने क्या लगा रखा है? दर्पण लगा रखा है, सॉरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम। यहां प्रकाश किरण यहां से जा रही थी और ये यहां से बैंड होगी, यहां से मुड़ गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। ये हमारा क्या है? अभिलंब यानी नॉर्मल है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं साइन आई, आपतन कोण की ज्या ये हो गया, और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या ये हो गया। नियतांक मतलब कोई कांस्टेंट होगा। किसके बराबर होता है? किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा तथा परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा तथा परावर्तन के नियम लिखने हैं। डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल कह दो या लॉ कह दो, वो लिखने हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के रूल लिखने हैं या लॉ लिखने हैं और उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हम अपवर्तन परावर्तन पढ़ के आते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से, ठीक है, या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जब हम बात करें कोई रे ऑफ लाइट है, किसी मिरर से क्या के आके टकराती है तो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आई थी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लगभग सेम है। वहां पे हमने पढ़ा था अपवर्तित होता है, यहां पर परावर्तित हो जाता है, क्योंकि यहां परावर्तन है। वहां पर क्या था? अपवर्तन था, तो अपवर्तित किरण। यहां क्या है? परावर्तन, तो ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और दूसरा हमारा जो नियम है वो ये है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? सॉरी, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। यानी देखिएगा, जब ये हमने कोई दर्पण लगा रखा है, ये प्रकाश किरण आई यहां से, इस दर्पण से टकराई और वापस देखो इसी मध्य में चली गई। ये आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है? हमने खींचा, ये होता है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये हमने यहाँ पे दर्पण कह दो या कोई चमकीली सतह कह दो लगा रखा है, ठीक है। ये होता है परावर्तन और परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा नियम है वो है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला हमारा अति लघुतरात्मक का प्रश्न है। देखो, इसमें दो प्रश्न कौन से भी आपको साथ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कोई से भी दो साथ में पूछे जा सकते हैं, तो वो 4 नंबर का बन जाएगा। 2 नंबर का भी एक इसी नंबर से इसी तरह बनेगा और 4 नंबर का भी। अगला है लेंस की क्षमता की परिभाषा तथा इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस द्वारा, देखिएगा, डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर किसे कहते हैं? इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट आपको लिखनी है। लेंस का फॉर्मूला और उसकी यूनिट लिखनी है, और साथ में ये लिखना है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने, यानी कितना फैला पा रहा है और कितना इकट्ठा एकत्रित कर पा रहा है, उसी की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। और लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से। P बराबर, इसका सूत्र जो बात करें, 1/f, ठीक है। और इसका मात्रक हमने लिख दिया। F जो है वो हमेशा किस में लेते हैं? यहाँ पे मीटर के अंदर लेना है। F किस में लेते हैं? मीटर। F का मतलब क्या है? फोकस दूरी। F का मतलब क्या है? फोकस दूरी। ये होता है इसका सूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र ये हो गया, और इसका मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। अच्छी तरह याद रखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायप्टर होता है। अगला हमारा है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण से जैसा प्रतिबिंब बनता है उसकी 3 विशेषताएं। तो समतल दर्पण से हमने देखा था
किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में देखें तो राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है आपको, ठीक है। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। जैसे मान लो ये मान लो हमारा कोई मिरर लगा हुआ है, यहां पे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इसका इमेज यहां बन रहा है, यानी ये जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस ये होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी, दोनों बराबर। यानी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होगा, यानी जितनी इसकी हाइट होगी उतनी की उतनी हाइट होगी। इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h होगी। हमारे घर पे जो यूज होता है वो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। इसके बाद में इसका जो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब अगर ऊपर की तरफ एरो है तो यहां भी ऊपर की तरफ यानी सीधा बनेगा। आभासी का मतलब वैसा प्रतिबिंब वास्तविक में नहीं होता है, वास्तव में वैसा प्रतिबिंब नहीं होता है, रियल नहीं होता है, इमेजिनरी या वर्चुअल होता है। ये आभासी होता है, जो झूठा प्रतिबिंब हम जिसको कह सकते हैं, वो इससे बनता है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसमें आपको ज्यादा ये याद रखना है, वो डायग्राम याद रखना है। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाइए। यानी कांच का स्लैब है, हमने कांच का टुकड़ा लिया है, इससे अपवर्तन कैसे होता है वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो हमें याद रखना क्या है, देखिए आपको पता है जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा, हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो यहां क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये यहां इस तरफ मुड़ जाएगा। क्या होगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, यहां से आया और ये थोड़ा सा क्या हो गया, विचलित हो गया यहां से। फिर यहां से क्या होगा, पुनः यहां से वापस से ये अभिलंब है, और वापस जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर से एक बार और अपवर्तन होगा इसका, और ये वापस यहां से दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भी आगे बढ़ाते, यदि इस लाइन को आगे बढ़ाते तो ये बिल्कुल इसके समांतर होती। क्या होती, बिल्कुल इसके समांतर होती, यानी ये आपस में दोनों समांतर होती। तो यही होता है, देखिएगा हम क्या लिखेंगे इसके बारे में। ये देखो इस चित्र को आप अच्छे से समझ रखते हैं, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये यहां से अपवर्तित किरण और ये यहां से निर्गत किरण। ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, कांच का एक टुकड़ा है, स्लैब है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होकर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ये जो माध्यम है जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम, कांच हो गया सघन, वापस हवा में आ जाएगा तो वापस क्या हो गया, विरल। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब दोबारा पुनः जब ये प्रकाश की किरण कांच से वापस हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो ये जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण की क्या होती है, बिल्कुल समांतर होती है, बिल्कुल क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से कांच के स्लैब से एक प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। इस बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप इसको डायग्राम बना के और इसको लिख सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तल तथा अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग और अवतल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा आपको लिखना राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के 2 उपयोग लिखने हैं, यूज लिखने हैं। तो पहला है अवतल दर्पण की बात करें तो सेविंग दर्पण में हम घर में जो सेविंग बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लेते हैं, वैसे तो हम घर में नॉर्मली क्या ले लेते हैं, प्लेन दर्पण ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सेविंग दर्पण में वो होता है उत्तल अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। दूसरा है दंत चिकित्सा में, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो आपका दांत का डायग्राम देखने के लिए जो आपको यूज करते हैं, छोटी सी आप देखते हो वो ऐसे लेंस दर्पण टाइप में लगा के देखते हैं, ठीक है, मिरर, वो कौन सा होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। और वाहनों की हेडलाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में होता है वो भी कॉनकेव लेंस ही, कॉनकेव मिरर ही होता है। अब बात करें उत्तल की, तो उत्तल दर्पण आपने देखा होगा, उत्तल दर्पण का सबसे वाहनों के पश्चिम दर्पण साइड में जो मिरर लगा होता है, आप स्कूटी में देख सकते हैं जो मिरर लगे होते हैं, आपने बाइक के देखे होंगे, बाइक में लगे होते हैं, कार ट्रक सभी में साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, ताकि पीछे कौन सा आ रहा है वो आपको अच्छे से उसके अंदर दिखता है। और दूसरा होता है एटीएम में सुरक्षा के लिए। एटीएम मशीन आपने देखी होगी, एटीएम मशीन में जहां पर आपको
स्क्रीन लगी होती है, ठीक है, स्क्रीन जहां पे लगी होती है उसके ऊपर आपने छोटा सा, यहाँ पर आप कभी एटीएम में गए तो यहाँ पर आपको लगेगा जैसे कैमरा लगा हुआ है। वास्तव में वो कैमरा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। पीछे खड़ा व्यक्ति आपको उसके अंदर दिखता रहे, वो एटीएम में सुरक्षा के लिए होता है, ताकि पीछे खड़ा व्यक्ति आपको दिखे, कल को वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। ठीक है, तो ये इसके उपयोग होते हैं। अगला हमारा पर्सन है, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, आपको क्या बनानी होती है, इसका किरण आरेख बना के आपको बताना होता है। देखो अवतल दर्पण से निम्न स्थितियों के किरण आरेख बनाइए। जब वस्तु, देखो क्या क्या है, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए आपको ये रे डायग्राम बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सबसे पहला हम बना के देखते हैं, जब वस्तु को सी पर रख देते हैं। किस पर रख देते हैं, एक मैं बना देता हूं, बाकी आपको खुद बनाने हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दर्पण की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दर्पण की। ये हो गया पी एफ सी। हमें कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमने सी पे रखना है। कहां पर रखना है, सी पे। सी पे वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश किरण कैसे जाएगी, देखो यहां से गई, दर्पण से टकराएगी और एफ से वापस आ जाएगी। कहां से आ जाएगी, एफ से वापस आ जाएगी। एफ को हम यहां मानते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम देखो, जैसे हमने पहले आरेख बनाया, आपने अच्छे से समझना है तो आप वहां पर चैप्टर वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरी एफ से जाएगी तो वो कहां से आएगी, यहीं से आएगी, ठीक है। और डायग्राम बिल्कुल यहां पर ही बनेगा, इसके नीचे बनेगा बिल्कुल ये। देखिएगा पहला, ये सॉरी, यहां से दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, ये टकरा के यहां से आएगी, ये वापस यहां से आएगी, इस तरह से। ये हमारा एफ था, ठीक है, और ये बनेगा प्रतिबिंब बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो हमारा ए बी कोई वस्तु थी, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश। तो जैसे वस्तु हम कहते हैं ना, वहां पे ये हमारा एम एन हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, ये हमने वस्तु रखी, ये सी पॉइंट है। तो अब इसकी तीन चीजें लिखते हैं। पहला, ठीक है, पहला क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बन रहा है, तो सी पर ही बनेगा। दूसरा क्या होता है, प्रकृति, नेचर कैसा है इसका, तो क्या है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और तीसरा क्या होता है इसका, आकार, आकार कैसा है, वस्तु के बराबर या वस्तु के समान, वस्तु के बराबर कह दो या वस्तु के समान कह दो। तो ये चीजें लिखनी। अब आपको दोनों स्थितियां और बना के आपको देखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको ये किरण आरेख बनाना है और ये तीनों चीजें आपको लिखनी होती है, तीनों चीजें आपको लिखनी होती है। तो ऐसा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। इसी तरह का नेक्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन में आपको क्या दिया है, उत्तल लेंस के लिए आपको ये सेम ही करना है। वो तो हमने दर्पण के लिए बनाया है, उत्तल लेंस के लिए देखो वस्तु 2F पर, तो 2F पर वस्तु कैसे रखेंगे देखिएगा जरा। ठीक है, अब हम उत्तल लेंस पे यहाँ पे 2F पर वस्तु रखिए, ये F हो गया 2F पर, यहाँ पर हमने वस्तु रखी हुई है। यहाँ पे वस्तु रखेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, वो कहां से जाएगी, वो जाएगी F से। और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से, ठीक है। ये हमारा था F1, ये हमारा था सॉरी
F2, यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये हो गया 2F2। ठीक है, ये है हमारा O, ये हमारा दर्पण है MN, ये हमारी वस्तु है AB, और ये हमारा हो गया B डैश A डैश। तो तीनों चीजें वही लिखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले में आता है स्थिति, तो कहां पर बन रहा है 2F2 पर। कैसा है, वास्तविक यानी रियल, और उल्टा यानी इन्वर्ट कहेंगे, उल्टा और वस्तु के बराबर। इसी तरह की बाकी और दो स्थितियां वो आपको खुद बनानी है। यानी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको रे डायग्राम बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाना है। वहां पर हमने दर्पण के लिए, मिरर के लिए बनाया था, यहाँ पर हम लेंस के लिए इसी तरह बना के और ये चीजें लिखनी है। तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। दो स्थितियां और है, आपको 2F1 और F1 के बीच में रखना है, इसके बीच में रखना है, यानी बिटवीन 2F1 एंड F1 इनके बीच में रखना है। और तीसरा है F1 पर जब रख दे तब कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी दो नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक और आभासी का मतलब होता है रियल और इमेज, वर्चुअल जिसको कहते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और दूसरा है लेंस एंड मिरर। लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है, आभासी कौन सा होता है, यानी रियल कौन सा होता है और इमेजिनरी कौन सा होता है, या जिसको हम इमेजिनरी कह दो या वर्चुअल कह दो। ठीक है, तो पहला देखो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसका उल्टा आभासी जो होगा वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होते हैं हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे बनेंगे। और जो भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा सीधे बनेंगे। क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। 2 नंबर में आपके मॉडल पेपर में भी है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हमारा अगला लास्ट प्रश्न है, लेंस और दर्पण में अंतर। तो दर्पण कौन सा होता है, मिरर कौन सा होता है, ठीक है, और लेंस कौन सा है। देखो, मिरर वो होता है जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, होता कांच ही है। कांच के जब एक तरफ हम किसकी, एल्यूमिनियम या चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। यानी मिरर में क्या किया होता है, एक तरफ पॉलिश की जाती है। ठीक है, जबकि लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जैसे चश्मा में जो लगा होता है। दूसरा है, इसमें एक ही गोलीय पृष्ठ होता है। लेंस के अंदर एक ही पृष्ठ होता है, वो गोल होता है, जबकि दर्पण के अंदर एक या दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं। एक पृष्ठ भी होता है और दोनों हो सकते हैं। तो लगभग जो हम जो यूज करते हैं उसमें दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इनको अच्छे से कर पाओ। ये प्रश्न आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हालांकि इसका एक और वीडियो हम करेंगे जिसके अंदर बात करेंगे इसके अंकित प्रश्नों की। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आपको जल्दी मिलने वाला है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट करें या लिखें, या जो भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है उससे आप याद करें, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर जो हैं बचे हुए उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।